हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वो ऐप को यूज करके आप बहुत सारे ऑफिस के काम जैसे एक्सेल को स्प्लिट करना, कंबाइन करना, वो आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि इस ऐप को रन कैसे करना है इफ दे आर वेरी न्यू टू पाइथन लैंग्वेज। सो आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग ऑन हाउ वी कैन यूज दैट कोड एंड हम उसको कैसे पाइथन में रन करेंगे एंड हाउ वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स लाइक स्प्लिटिंग द फाइल एंड कंबाइनिंग द एक्सेल फाइल्स। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो 4 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप इज इंस्टॉलिंग पाइथन इन आवर कंप्यूटर। सेकेंड स्टेप इंस्टॉलिंग पाइचार्म इन आवर कंप्यूटर एंड थर्ड स्टेप पाइचार्म में पाइथन इंटरप्रेटर को कॉन्फ़िगर करना एंड फोर्थ स्टेप विल बी वो कोड जो हमने गिटहब से कॉपी पेस्ट करके उसको रन करना एंड जो भी एरर्स आते हैं उसको हैंडल करना। ओके, सो पाइथन एंड पाइचार्म में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। पाइथन इज द रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमने कोड लिखा है वो पाइथन लैंग्वेज में है एंड पाइचार्म इज सिंपली अ फैसिलिटेटर जो हेल्प करेगा टू रन दैट कोड। बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग पाइचार्म यू विल नो इट्स यूटिलिटी कि ये पाइचार्म क्या काम करता है। बट these 4 steps let's remember and let's start with our first step in installing Python. Python डाउनलोड करने के लिए you have to write download Python। आपको पाइथन की ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। And here you can download the Linux and Mac OS, whichever you are using, you can download it। आपने Windows क्लिक किया एंड इसमें काफ़ी सारा आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आई वुड से कि आप ना पाइथन रिलीज फॉर विंडोज, मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो आई विल बी यूजिंग दिस। तो इसमें जो आपका इंस्टॉलर वाला है नॉट 32 बिट बट 64 बिट, बिकॉज आज अभी जो भी पाइथन के पैकेजेस हमारे लाइब्रेरीज है मोस्ट ऑफ देम विल बी वर्किंग ऑन 64 बिट। तो आप इसको सीधा इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट में। तो टू इंस्टॉल, लेट्स सी, डाउनलोड्स वी हैव पाइथन, install Python, install now, customize installation, you can simply ये add Python to path वाला आप जरूर करना, इसको टिक एंड देन अभी इसमें कर सकते हो इंस्टॉल नाउ एंड ये डायरेक्टली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। So here you can see the setup was successful। आप इसको क्लोज कर लो, सक्सेसफुल। बट नाउ लेट्स ट्रेस कि वो किस पाथ में हमारा पाइथन वाला exe इंस्टॉल हुआ है। So the default path in which Python gets installed is C drive, users, whichever user you are currently working, and then here वो एक hidden होता है app data, into app data, local programs, Python 39, this was the version which we did, and Python का ये application file. So this is the path in where a Python is stored। तो ये path को याद रखिएगा क्योंकि it is quite helpful, क्योंकि आगे हम PyCharm इंस्टॉल करेंगे एंड PyCharm इंस्टॉल करने के बाद as I said कि PyCharm is just a facilitator। तो जब PyCharm को हम इंस्टॉल करते हैं और हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें कि हमें कोड लिखना है, वो हमसे पूछता है कि आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इंटरप्रेट करने वाले हैं इस कोड को। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वी हैव जावा, वी हैव सी प्लस, वी हैव पाइथन। तो वो पाइचार्म को ये नहीं पता कि जो कोड लिखा हुआ है इसको मैं ये कौन से भाषा में लिखा हुआ है। सो हमें बताना होता है ये पाइथन वाले भाषा में लिखा हुआ है। तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड इंटरप्रेटर। सो वी हैव टू चूज द इंटरप्रेटर इन पाइचार्म। सो उस टाइम पे ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये पाथ हमें वहां पे देना होता है कि ये पाथ में जाके इस इंटरप्रेटर की मदद से मेरी इस कोड को आप रीड करो। सो ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पाइथन इंस्टॉलेशन। नाउ लेट्स गो टू आवर पाइचार्म इंस्टॉलेशन कि पाइचार्म कैसे इंस्टॉल करना है। सो कि ये पाइचार्म हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सो फॉर दैट यू विल हैव टू राइट डाउनलोड पाइचार्म इन योर ब्राउजर एंड पहला साइट आपको JetBrains का मिलेगा, डाउनलोड पाइचार्म।
तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो एंड अगर आपका विंडोज है या मैक है उसके बेसिस पे यू कैन चूज। देयर आर टू वर्जन्स, विंडोज मैक लिनक्स के लिए अलग अलग है एंड फॉर ईच वी हैव प्रोफेशनल कम्युनिटी। सो आई वुड तो आप लोग कम्युनिटी वर्जन ही डाउनलोड करिएगा। सो यू क्लिक ऑन डाउनलोड एंड देन आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा इन सम टाइम। ओके, तो ये 364 MB का फाइल है एंड ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ओके, इसको डाउनलोड होने देते हैं एंड लेट्स फास्ट फॉरवर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ना पाइथन कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल हो गया है। तो लेट्स ओपन दिस एंड यहाँ पे एक सेटअप विजार्ड आएगा जहाँ पे ये पहला डायलॉग बॉक्स आ गया। आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। दिस इज द लोकेशन जहाँ पे ये इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट। ओके, जो भी आपके बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसको आप करके यू कैन इंस्टॉल इट। तो इसको जस्ट प्रेस that the installation is complete and you can simply run community PyCharm community edition and finish. ओके, तो यहाँ पे ओपन होने में ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कंटिन्यू, डोंट सेंड। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका पहला विंडो ऐसा कुछ दिखता है, वेलकम टू पाइचार्म क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप सिंपली न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए जैसे मैंने बताया था पाइथन इंस्टॉल करते हुए आपको पहले इस लोकेशन में अपना नाम डालना है, फर्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। एंड नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है कि पाइथन इंटरप्रेटर कौन सा होगा। सो हियर वी कैन से कि कौन सा इंटरप्रेटर है। सो वी हैव टू गिव द पाथ। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस डॉट्स में जाके यू हैव टू राइट सिस्टम इंटरप्रेटर एंड ये आप देखोगे ये पाथ इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। सी यूजर ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 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 exe। यू कैन सिंपली डू ओके एंड क्रिएट अ main.py फाइल वेलकम स्क्रिप्ट। ओके, ये नहीं चाहिए हमें, आप क्रिएट भी करते हो तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो ये आपका स्क्रीन रेडी कर रहा है टू राइट द कोड ऑफ पाइथन। तो ये main.py फाइल हमने वो टिक किया था इसलिए main.py फाइल बन गया एंड ये अपने टिप्स वगैरह देता रहता है। तो यू कैन इधर से डोंट शो टिप्स और यू कैन जस्ट सिंपली क्लोज इट फॉर नाउ। ठीक है, इसने ये अपना एक सैंपल कोड लिख के दिया है बट दैट्स फाइन, यू कैन डिलीट इट। सो ये आपका main.py करके ये फाइल आपका बन गया है। सो किसी भी फाइल को अगर आपको रन करना होता है then what you have to do, you can simply write a simple जो हमारा कन्वेंशनल है पहला कोड लिखना, हेलो वर्ल्ड। तो आपको कोई भी कोड को रन करना है तो राइट क्लिक करके आप रन करते हो, है ना। एंड मेनी टाइम्स ये हो सकता है कि रन आपका ग्रेड आउट होगा। सो इस केस में आपको एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में जाके यहाँ देख लेना है कि मेरा पाइथन इंटरप्रेटर हो या तो डिफॉल्ट है 3.9 कुछ भी, आप उसको अप्लाई कर दो, सिंपल ओके कर दो एंड देन आपका ये रन वाला आप क्लिक कर सकते हो। तो ये रन करने पे यहाँ पे इसका आउटपुट आता है। तो नीचे हम इसको कोई भी इसको रन करने पे यहाँ पे नीचे इसका आउटपुट आता है। तो हियर यू कैन सी कि कोई भी आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन होगा देन यू कैन सी इट्स आउटपुट हियर। सो अब मैं क्या करता हूँ, सो वी हैव इंस्टॉल्ड पाइथन, वी हैव इंस्टॉल्ड पाइथन, सो लेट्स रन दैट कोड। वो कोड रन करने पे एक साथ रन नहीं होगा, इट विल शो मेनी एरर्स। तो मैं आपके साथ साथ ही वो कोड को रन करता हूँ एंड एज एंड व्हेन जब एरर्स आएंगे देन वी विल सी हाउ टू हैंडल दोज एरर्स। तो इसको भी डिलीट करते हैं एंड लेट्स पेस्ट वो गिटहब लिंक जो मैंने इस अपने प्रीवियस वीडियो में दिया था। लेट्स गो टू दैट गिटहब लिंक एंड वी कैन सिंपली okay, so this was the GitHub link.
आप उस लिंक पे जाओगे तो आप उसको सिंपली इतना कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, 1063 लाइन, कंट्रोल सी, एंड आप यहाँ पे आए एंड आपने कंट्रोल वी किया। ओके, सो ये कोड आप देखोगे आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया। गो टू द टॉप एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। देखते हैं इसमें कुछ एरर्स आता है, क्या आता है। ओके, सो यू कैन सी हमें पहला एरर मिला है, इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, नो मॉड्यूल फाउंड नेम पैंडाज। सो इसका बेसिक्स आप अभी डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि ये क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूल, व्हाट इज पैंडाज एंड ऑल दोस थिंग्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। अभी हम सिर्फ रन करना चाहते हैं इस कोड को। सो अभी इसमें आया कि मॉड्यूल नेम पैंडाज नहीं है इसके पास। ओके, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं, सेटिंग्स में, एंड लेट्स गेट टू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर आपको पाइथन इंटरप्रेटर दिखेगा एंड यहाँ पे पैकेजेस आपको दिखेंगे। सो अभी हमारे पास पिप और सेटअप टूल्स है। ये पिप पैकेज क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो अभी ये बोल रहा है कि इसको पैंडाज वाला मॉड्यूल चाहिए, जो कि अभी नहीं है। इसमें ऐड बटन है, ऐड बटन में सिंपली से पैंडाज, आप देखोगे पैंडाज का ये आ गया है एंड आप इसको क्लिक करो एंड यू कैन सिंपली राइट, सिंपली करो इंस्टॉल पैकेजेस। तो आप यहाँ पे देखोगे नीचे में यहाँ पे ये इंस्टॉलिंग पैकेज करके आ रहा है, इंस्टॉलिंग पैकेज पैंडास करके यहाँ पे आ रहा है। सो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए देन यू विल गेट अ मैसेज ओवर, ये नीचे में कहीं मैसेज आएगा दैट द पैकेज हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके, ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, ये एक मैसेज थोड़ा देर में पॉप हो गया है कि पैकेज पैंडास इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ओके, फाइन। सो लेट्स क्लोज इट, इसको भी क्लोज कर दो। तो पैंडास के साथ देखोगे कि नमपाई, पाइथन डेटा यूटिल, पाईटीजेड, सेटअप टूल्स एंड 6, ये सब भी साथ में इंस्टॉल हो गए। तो दैट्स फाइन, नो इश्यूज। सो अब हम इसको फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से भी रन कर सकते हैं इसको आप। तो लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, सो हियर द नेक्स्ट है नो मॉड्यूल नेम ओपन पाई एक्सेल। तो ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि ऐसे ही एरर आते रहेंगे। एंड जैसे इसमें ओपन पाई एक्सेल का मॉड्यूल चाहिए इसको, सिंपली वी कैन एट ओपन पाई एक्सेल, यू कैन क्लिक ऑन इंस्टॉल पैकेजेस। ओके, सो ओपन पाई एक्सेल इंस्टॉल सक्सेसफुली। लेट्स क्लिक ऑन दिस, लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो ओपन पाई एक्सेल आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो, इसके साथ आई थिंक ये XML फाइल भी इंस्टॉल हो गया। इट्स फाइन। सो अगेन लेट्स रन दिस कोड अगेन वंस, लेट्स सी अब आप क्या एरर आता है। नो मॉड्यूल नेम पाई PDF2। ओके, so again settings, project interpreter, and again you know the drill, by PDF। so इसमें आप है ना ये कैप्स लॉक और स्मॉल कैप्स का बहुत ध्यान रखना कि पाई PDF ये वाला नहीं चाहिए हमें, हमें पाई PDF2 ये वाला चाहिए। ओके, सो आप ये चीज का ध्यान रखना, बिकॉज इट इज वेरी, वो स्मॉल में लिखना बड़े में लिखना में दे द डिफरेंस। तो आप इंस्टॉल पैकेज करके ऐसे पाई PDF वाला पैकेज, ओके इंस्टॉल सक्सेसफुली, इसको भी क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हो पाई PDF2 भी इंस्टॉल हो गया हमारा। लेट्स अगेन रन दिस कोड। नो प्रॉब्लम, PDF माइनर। ओके, लेट्स ब्रिंग दिस PDF माइनर। PDF माइनर कोड मिल गया, इंस्टॉल पैकेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी PDF माइनर भी इंस्टॉल हो गई है। सो लेट्स क्लोज इट, लेट्स क्लोज दिस अगेन, रीरन दिस कोड, लेट्स सी इफ any error comes now। No error name tabula। okay, let's go to this tabula। तो टेबुला वाला आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो। ओके, सो पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली।
Let's close this. Let's close again. Let's run this. No program name, tabulate. Okay. Okay, so congrats. Okay, so congratulations guys. Finally हमारा कोड रन हो गया and now you can test on. Okay, so let's quickly try कि वो जो भी हमारे इसमें functions है वो सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. So split files. मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ. Final sample. Let's do split Excel file. Let's write country split files. Okay. Yes. Okay, that has been split. Okay, great. I think it is working. Let's do the same thing by clicking on no. उसको डिलीट करके फिर से हम रन कर रहे हैं. Split Excel files. Country. Okay. Now this time no करके देखते हैं. Okay, it's working. Now let's do combine Excel files. हमारे पास इन सारी फाइल्स हैं. ओपन लॉग भी आप देखो काम कर रहा है. Let's close this. Let's close this. Sorry. Combine normal Excel file. Combine files. Yes. Okay, it's working great. Next. Let's see. अभी हम क्या करना है. Next हमें करना है. Next हमें करना है combine PDF. Let's see. Combine PDF files. इसको हटा देते हैं. Open. Combine PDF files. Okay, all PDF files have been merged. Okay. यहाँ पे एक बार देखते हैं हमारी प्रोग्राम में पीछे कोई वार्निंग आया है. Superscript white space found in object. I think that's fine. But check कर लेते हैं whether it has actually combined it or not. Okay, so आप देखोगे ये combine हो गया है. There was some warning, but I think for white space इसने कुछ warning किया था. Okay, so here you can see 40 pages है. So here you can see 40 pages है and it is done. Okay, let's try out other features. So close करते हैं. Next we had combined txt. We had combined txt files. Browse and combined txt file में इसको close कर देते हैं. एंड सपोज कभी आपसे ऐसा हुआ कि आपने गलती से ना कंबाइन टीएक्सटी फाइल की जगह कंबाइन एक्सेल फाइल करके आपने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड आपके लॉग में आ गया कि ये सब सिलेक्ट हो गया. These have been selected. Excel file have been selected, but now you want to clear it. So आप simply clear memory को click करोगे. Files have been selected from the memory cleared. You may browse file again. So again आप browse कर सकते हो and then you can see. You can go to combine text. Select anyone. You can say combine txt and it has been combined. Great. Combine txt file and यहाँ पे combine हो गया. Okay. PDF to text दूसरा हम करते हैं combine gstr2 है. Let's go to our gstr2. इसको डिलीट कर देते हैं एंड दिस 12 फाइल्स ओपन combine gstr2 है. It's taking some time to run. All gstr2 files have been combined. Great. Let's see. वही B2B है, CTN है, all combined.
RCM आई थिंक वेल इतने सही से कंबाइन कर लिया, नॉट एंड लास्ट कंबाइन PDF टू टेक्स्ट, ब्राउज PDF टू टेक्स्ट, इसको डिलीट कर देते हैं एंड ये ओपन करते हैं. Okay, so just my purpose to go through all these steps was that कि to ensure कि कहीं भी बीच में error नहीं आ रहा हो. So here you can see कैसे scratch से आपने Python install किया, then PyCharm install किया, and PyCharm में आपने Python interpreter को set किया है, and then you run a code, and then एक एक करके जब भी error आता है, now you know how to tackle the error of no modules found. कभी भी कोई module अगर नहीं found वाला error आता, then you can tackle that error. So all PDF files have been converted to TXT. So just इसको लास्ट तक चेक कर लेते हैं. You can see yeah right. ने यहाँ पे भी इतना लंबा PDF पूरा टेक्स्ट में बदल दिया. So this is how you can run this code. So अभी तक आपने GitHub में कोड देखा होगा. So वो कोड को कॉपी करके PyCharm में पेस्ट करके आप कैसे रन कर सकते हो, this you have seen. So in next video we will be discussing on each and every line of this code, how this each and every line of this code works. So उसके लिए थोड़ा सा Python का बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होगा. So एक हम उसको एक दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे. फर्स्ट आई विल बी शेयरिंग सम बेसिक नॉलेज अबाउट Python, pandas एंड सम अदर मॉड्यूल्स जो कि हमने इसमें यूज किया है, एंड देन आपको एग्जांपल्स के साथ कि वो जो कंसेप्ट्स, एंड वी विल ओनली बी डिस्कसिंग दोज कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया है. Python is in itself is a very vast language and हम सब डिस्कस नहीं करेंगे. we will discuss only those concepts which are essential to understand this piece of code, so that आप उसके बाद खुद से इसको चेंज कर सकते हो as per your requirement. Okay friends, thanks for watching and let's okay friends, thanks for watching and see you in the next video. Till then, bye bye.